चलिए, चैप्टर नंबर 45, राइट, यूजिंग alternate unit and compound unit for stock item। ठीक है, तो दो चीज समझना है, ऑल्टरनेट यूनिट एंड कंपाउंड यूनिट क्या होता है, कब ऑल्टरनेट यूनिट का यूज करते हैं और कब कंपाउंड। थोड़ा बहुत आप लोग से बताएं। इतना ठंडी, ये भगवान, ठंडी तो आया ही नहीं। ठीक है, बताइए आप लोग। माइक है आपके पास? माइक हैंड ओवर करिए भैया। अच्छा बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं चलना, फिर ये होता है कि आगे चल क्या, जो देखता है ना उसका इंटरेस्ट नहीं आता, वन वे हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि कौन क्या, सर इतने देर क्यों रुके हुए। अरे बताओ क्या दिक्कत है, चेहरा थोड़ी ना जाना है। हाँ। सर लाइक कोई भी अगर आइटम है उसको सिर्फ एक ही क्वांटिटी में बेचना है, उल्टा, हाँ। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। तो सर वो अल्टरनेट हो गया। वेरी और गुड। टू टाइप से बेचना है, लाइक डजन्स हो गया और नंबर्स हो गया, केजीज, तो सर कंपाउंड हो गया। ओके, इनका कहना है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को, जैसे अगर इसको मैं बेच रहा हूँ नंबर्स में, राइट, कोई आया एक नंबर तो एक नंबर दे दिए, कोई दो पीस लेने आया तो दो नंबर दे दिए, तब वहां अल्टरनेट यूनिट यूज करेंगे। और दूसरा क्या बताया आपने? कंपाउंड, कंपाउंड में क्या? डजन्स। अच्छा, इसको नंबर में भी कोई ले रहा है और कोई इसको डजन, कोई आया बोला एक डजन दे दीजिए, तो हमने बिलिंग एक डजन कर दिया, तो वहां पे कंपाउंड यूनिट। केजी और हम नहीं, एक एक लोग का लेते हैं आंसर। जैसे इनका कहना था देवांश का कि सर अगर आप इसको, इस बॉटल को केवल एक यूनिट में बेच रहे हो, नंबर्स में बेच रहे हो या पीसेस में बेच रहे हो, तो क्या ले लो आप? ऑल्टरनेट। लेकिन अगर इसको कभी आप पीसेस में बेचते हो और कभी डजन या बॉक्स में बेचते हो, ये 10 पीस का एक बॉक्स आता है, तो वहां ये बोल रहा है कंपाउंड यूनिट का यूज करेंगे। और कोई अपना विचार विमर्श, कुछ विचार व्यक्त करेगा? और कोई? ऑल्टरनेट यूनिट और कंपाउंड, अरे लिखो मत, ये करेक्ट आंसर नहीं है भाई। ऑल्टरनेट और कंपाउंड यूनिट, और कुछ लिखना बताना चाहेंगे आप लोग? अरे नाम से कर। हाँ, कोई भी। सर ऑल्टरनेट यूनिट मतलब, कोई पूछता ना आपका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर बताइए, आइदर और का सिचुएशन, ये बॉटल या पीसेस पे बिकेगा या बॉक्स में बिकेगा, तो इसे यूज करेंगे ऑल्टरनेट। जैसे कोई आया बोला सर 10 पीस दे दीजिए, तो मैं 10 पीस दे दिया। कोई बोला एक बॉक्स दे दीजिए, एक बॉक्स में मान लो 50 पीस आता है, तो हमने बिलिंग किससे कर लिया? बॉक्स। मतलब इस स्टॉक आइटम का कभी हम बिलिंग कर रहे हैं पीसेस में और कभी बिलिंग कर रहे हैं बॉक्स में, तो वहां पे क्या यूज करना है अपने को? ऑल्टरनेट। मतलब एक स्टॉक आइटम को दो यूनिट में डील कर रहे हैं, लेकिन आइदर और का सिचुएशन है, आइदर दिस आइदर और दिस। और एक होता है कंपाउंड यूनिट। सर कंपाउंड यूनिट क्या होता है? कंपाउंड मतलब दो यूनिट का मिक्स। बिलिंग इस तरीके से हो रही है, एक बॉक्स, कोई आया एक बोला सर एक बॉक्स और 3 पीस, तो हम बिलिंग कैसे कर रहे हैं? एक बॉक्स 3 पीस, मतलब इस बिलिंग में दो यूनिट का मिक्स आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि या तो बॉक्स में या तो पीस में, यहाँ दोनों आ रहा है, तो ऐसे यूनिट को क्या बोलेंगे? क्लियर है? ऑल्टरनेट यूनिट कब यूज करना है और कंपाउंड कब करना है, क्लियर आप लोग को? अगर आपको लगता है कि हमारा कस्टमर या तो बॉक्स में लेता है या पीसेस में लेता है, तो वहां ऑल्टरनेट यूनिट यूज करो। लेकिन लगता है कि कभी कभी वो इस तरीके से भी लेता है बॉक्स में, कि भाई नहीं, इस तरीके से, जैसे कोई एक्स लेने आया, बोला 1 डजन या 1 कैरेट 3 नंबर्स एक्स दे दीजिए, तो वहां क्या यूज करना पड़ेगा? कंपाउंड यूनिट। क्या यूज करना पड़ेगा? तो यहां हम लोग सीखेंगे यूजिंग ऑल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम्स,
क्रिएटिंग कंपाउंड यूनिट। कैसे कंपाउंड मतलब सर दो यूनिट का मिक्स। बिलिंग में दो यूनिट दिख रही है, कितने यूनिट दिख रही है बिलिंग में? दो यूनिट दिख रही है। वहां पे क्या यूज करेंगे? कंपाउंड। एंटरिंग वाउचर्स यूजिंग मल्टीपल। वाउचर्स में सर दो यूनिट मतलब एक से ज्यादा यूनिट का कैसे बिलिंग करेंगे? एंड डूइंग द स्टॉक समरी यूजिंग मल्टीपल। बोला sometime it becomes necessary to measure the quantity of stock item using more than one unit. In this lesson, we will be allocating alternate unit to a stock item. We will also learn how to create compound unit. Compound unit is a unit made up to two or more. यहाँ एक कंपनी बनाई है सर, कंपनी का नाम क्या है? अच्छा, डिस्काउंट बाजार। कंपनी का नाम ही क्या है? कितना अच्छा नाम है बताइए। मतलब हमेशा हमें अपने फर्म का नाम ऐसा रखना चाहिए, हाँ कैची, जिससे नाम से ही पता चले कि भाई इसका मेन यूएसपी क्या है, मतलब यूनिक सर्विस क्या है। तो इसके नाम से क्या लग रहा है कि इसके हर स्टॉक आइटम में कुछ ना कुछ डिस्काउंट। सुपर मार्केट मान लो खोला है इसने, जिसका नाम क्या रख दिया? डिस्काउंट। ओके सर, यहाँ कुछ सेटिंग करनी है। आंसर इज नो, कोई सेटिंग की रिक्वायरमेंट। लेजर्स बनाना है सर, ये सब सीख चुके हैं सर। सेल्स अकाउंट, अमूल कॉर्नर सप्लायर है, सन्डी क्रेडिटर्स। परचेज अकाउंट एंड टॉप एग पोल्ट्री, ये भी सप्लायर है तो सन्डी क्रेडिटर्स। ओके, यहाँ देखो यूनिट बनाना सीखना है सर। इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? कौन कौन सा यूनिट बना रहा है? लीटर, बैग, डजन, नंबर्स, स्कूप, कप, किलोग्राम। और इसका मतलब समझते ही हो सर। यहाँ पे अगर हमने 3 लिख दिया मतलब 1 लीटर में 1000 मिली लीटर्स, यहाँ 1 केजी में 1000 ग्राम्स। और बाकी इसमें नहीं लिखा है, इसका मतलब ये होल नंबर में बिकेगा, फ्रैक्शन में ये सेल नहीं होगा। जैसे ये केजी वाला चीज हो सकता है 1 किलो 500 ग्राम, राइट? तो हम कैसे लिखेंगे? 1.500 केजी, मतलब 1 केजी 500 ग्राम, इसलिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट लगा दिया? 3। फिर बाकी चीजें जो है वो होल नंबर बिकेगी सर। अब सीखते हैं कंपाउंड यूनिट कैसे बनाया जाता है। कंपाउंड यूनिट बनाने के पहले आपको उसके सिंपल यूनिट बने होने चाहिए। कंपाउंड क्या है सर? दो सिंपल यूनिट का मिक्स। आप यहां पे देखो, मैं आपको टैली में करके दिखाता हूं। क्रिएट यूनिट, एंटर। बाय डिफॉल्ट टैली क्या करता है? सिंपल लगता है। और यहां से स्टार्टिंग देता है हमको, यहां से सिंबल से। लेकिन अगर इसको कंपाउंड बनाना है तो हमें क्या करना होगा? बैक स्पेस। यहां बैक स्पेस करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे? यहां कंपाउंड के लिए फर्स्ट यूनिट मान लो बॉक्स ऑफ 12। मान लो एक और यूनिट हम बना लेते हैं, बना नहीं है, नंबर्स। अच्छा, ये पता है कि ये क्यों आया सर? जीएसटी की वजह से ये लाइन ऐड हुई है, यूक्यूसी। जीएसटी में क्या होता है सर? यूनिट का एक कोड बनाया गया है जिसको बोलते हैं यूक्यूसी। तो ये डालना जरूरी है सर। जीएसटी में जब बिलिंग करेंगे ना तो वहां पे हमें बिल वाइज जब डिटेल डालना होता है तो सारी यूनिट को एक कोडिंग की गई है, जैसे बॉटल का BTL है ना। अब क्योंकि हमें पूरा ना लिखना पड़े, BTL लिखे तो काम हो जाए, तो उसकी वजह से हमको स्टॉक में
ये क्या है, एक ये यूनिफॉर्म कोड है, ऐसा नहीं कि कोई भी बना लिया सर, ये एक यूनिफॉर्म कोड है जो अप्लीकेबल एवरीवेयर, UQC। तो हमने क्या, देखो ये क्या है, इसका एक कोड है, नंबर का कोड क्या है, NOS, बॉटल का BTL। तो यहाँ एंटर किया हमने। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या बना रहे हैं सर, बॉक्स ऑफ 12 नंबर्स। सर आप बना सकते हो, आपके ऊपर है। हाँ, UQC तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि UQC में GST में नंबर्स कैसे समझता है, उसका शॉर्टकट वो NOS, आप क्या डाल रहे हो N, तो फिर वो प्रॉब्लम। सर इससे क्या होगा आपका, इससे ये होगा, ये बन गया सर हमारा। अच्छा, कंपाउंड यूनिट दिखता कैसे ये भी समझ लो। ऑल्टर करके देखिए, ऑल्टर स्टेप, दिस इज व्हाट कंपाउंड। अब इससे होगा क्या सर, मान लो आप बिलिंग कर रहे हो इस तरीके से, वन बी 3 नंबर्स, तो टैली कितना समझेगा इसको, कितने नंबर्स का पैसा लेगा, 15 नंबर है, क्योंकि वन बी, एक बॉक्स में कितने नंबर होते हैं ऑलरेडी आपने बनाते समय मेंशन किया है, वन बी ऑफ 12 नंबर्स, तो वन बॉक्स में कितने हो गए सर, 12 प्लस 3। अब ये बंदा क्या कर रहा है सर, बॉक्स में भी ले रहा है और अलग से नंबर्स में भी ले रहा है, तो इसके लिए क्या बन गया सर, 15 नंबर की बिलिंग हो गई, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। इसी तरीके से हम लोग यहां बनाए कप ऑफ 2 स्कूप, कप ऑफ 2 स्कूप्स। कौन सा लाइट दिख नहीं रही क्या, ठीक है। कप ऑफ, मेरा चेहरा ब्लैक आ रहा है, कप ऑफ 2 स्कूप, ठीक है। कप ऑफ 2 स्कूप मतलब समझते हैं आप लोग, कप तो समझते हैं ना, सर स्कूप, 2 स्कूप, स्कूप मतलब, नहीं स्कूप मतलब होता क्या है, यस आइसक्रीम निकालते हो देखे, हाँ नेचुरल्स, यस देखो सर निकाला, हाफ कप लेना है तो एक बार देगा, फुल कप लेना है तो 2 बार निकाल के देगा, ठीक है। तो कप ऑफ 2 स्कूप मतलब अगर आप एक कप मांग रहे हो तो कितना स्कूप उसमें डाल रहा है, वो 2 स्कूप डाल रहा है। कोई बोला बोलिए 3 स्कूप दे दो हमको, तो वो किस तरीके से बिलिंग होगा, 1 कप, इसका मतलब क्या हो गया, 3 स्कूप्स, कितने स्कूप्स हो गए, 3 स्कूप्स। अब यहाँ देखो कुछ स्टॉक आइटम्स बन रहा है, पहला ठंडी की पसंदीदा चीज, कौन वाले हो, कौन कौन हो भाई, इसका सीजन आ रहा है, खाते हो देवांश, नहीं एग नहीं, एक, ऐसा क्यों, हाँ, इसलिए दूध भी छोड़ रहे हो आप लोग, खाओगे क्या फिर, खानों के ऊपर भी तो अत्याचारी हो रहा है, फ्रूट्स वगैरह पे इंजेक्शन डाल डाल के बड़ा बड़ा के, हाँ
नहीं, ये जो छोटे मोटे नहीं, गाय के साथ जो छोटे मोटे वाले हैं ना, वो नहीं कर रहे। जो आपके जो बड़े इंडस्ट्रीज है, वो पनीर वनीर के नाम पे जहर खिला रहा है आपको। जैसे आप डी मार्ट में जाते हो और देखते नहीं, एक बना रहता है, वहां से आप आइस वो लेके आओगे, पनीर या सोया पनीर, वट एवर, ये सब क्या करोगे। एक्स ऑफ, तो सर इसका यूनिट हमने क्या रखा है, ये सिंपल है या कंपाउंड है? सर कंपाउंड। सिंपल दिख रहा है तुमको? सिंपल में एक यूनिट रहेगा, ये सिंपल है बेटा। ये क्या है, इसमें दो यूनिट नहीं दिख रही, दो यूनिट, डजन और सर इसका अल्टरनेट यूनिट है क्या? नो, इसका कोई अल्टरनेट यूनिट नहीं है। ठीक है। और वेयर 12 नंबर इक्वल टू 1 डजन। गोरिल्ला वनीला, सर ये आइसक्रीम का नाम है, इसका भी यूनिट क्या है? इसका भी क्या है सर, नहीं खाए आप लोग? अरे, गोरिल्ला का कलर कैसा होता है? डार्क बैगनी कलर, और वनीला का हल्का पिंकिश कलर। सर दोनों को मिलकर एक आइसक्रीम आता है। सर खाए तो होंगे, उसका नाम नहीं जानते हो, ऐसा बोलो। तो गोरिल्ला वनीला आइसक्रीम आता है सर। क्षमता में रहकर अगर इन सब का आनंद नहीं लिए तो फिर क्या लिए? कप ऑफ, अब इसकी अल्टरनेट यूनिट भी है, मतलब लोग या तो ये ले रहे हैं या तो केजी में भी ले लेते हैं सर, उसका फैमिली पैक। कोई कप में मांग रहा है, एक स्कूप के साथ या 2 स्कूप के साथ, या कोई क्या बोला, 1 केजी दे दो फैमिली पैक। तो इसको हम लोग या तो बिलिंग इसमें करेंगे या इसमें। ठीक है। और अगर कोई 1 केजी मांग रहा है, तो 1 केजी में कितने स्कूप्स है सर? 20 स्कूप, या ऐसे बोलो कि अगर हम 20 स्कूप से दे देते हैं सर, तो वो 1 केजी बन जाता है। कितना केजी बन जाता है सर? और कप में अगर देना होगा सर, तो 10 कप, क्योंकि 2 स्कूप का कितना कप है सर? 1। 20 स्कूप से कितने कप होंगे? 10 कप। समझ गए? मतलब ये ऐसे समझो कि 50 ग्राम का 1 स्कूप है सर, 2 स्कूप डाले, 1 कप बना 100 ग्राम का, और 10 कप दे दिए तो वो 1000 केजी, 1 किलोग्राम का क्या बन जाएगा? क्लियर है? एंड द लास्ट वन, मिल्क हाफ लीटर बैग। अमूल दूध पीता है, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में बताया गया कि बाबा रामदेव जितना घी बना रहे हैं, उतना तो दूध हमारे यहाँ है ही नहीं है। घी बन किस चीज से रहा है? यही तो जो दिखता है वो होता नहीं। कभी भी बड़े फॉर्म से दूध, पनीर या मिल्क का सामान ना खाएं। अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको पनीर खाने का मन है, तो अगल बगल जिसका डेयरी है, मतलब आप जानते हो या लोकल, आप जाके पैकेट ले आए, या कहीं बड़े इंडस्ट्री या बड़े 3 स्टार 5 स्टार या इन सब होटल में पनीर खा रहे हो, इसका मतलब वो क्या खा रहे हो वो आप भी नहीं, आपको भी नहीं। जहाँ होलसेल सप्लाई है वहां गड़बड़ी है सर। आप देखना यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा, 1-2 जगह मतलब जहर बिक रहा है सर। वो पनीर है ही नहीं, दूध है ही नहीं। तो जहां आपको लग रहा है होलसेल में ये सब काम हो रहा है, वहां थोड़ा बच के रहना। हाँ, ये सब भी वही गड़बड़ है सर। होलसेल जहां सप्लाई है वहां गड़बड़ी, गड़बड़ी है या गड़बड़ी की चांसेस है सब। यूनिट बैग, सब मिल्क हाफ लीटर बैग, और केजी में बिक रहा है, पर यहाँ केजी नहीं होगा, करेक्शन कर लीजिए, लीटर। वेयर 1 लीटर इज इक्वल टू 2 बैग्स। कोई 1 लीटर बोला तो 2 बैग आ जाएगा सर, या हम किसी को 2 बैग दे रहे हैं, मतलब वो कितना लीटर हो गया? 1 लीटर हो गया, कि ये हाफ लीटर का बैग आ रहा है। क्लियर है? मतलब इसको हम लोग सिंपल यूनिट में भी डील कर रहे हैं, और अल्टरनेट। कोई आता है इस तरीके से बोलता है 1 लीटर दूध दे दीजिए, और कोई आता है बोलता है 1 बैग दे दीजिए। सारी बात समझ में? यहाँ क्या बोला है? परचेज 100 बैग्स ऑफ मिल्क हाफ लीटर बैग्स, 100 बैग्स खरीद रहे हैं।
एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर बैग। 10 kgs of Gorilla Vanilla ice cream at the rate of 80 rupees per kg from Amul Corner on। क्या करना है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां अगर आप मेन यूनिट भी अल्टरनेट यूनिट भी डालोगे तो अल्टरनेट यूनिट हमेशा किस में दिखेगा आपको? ब्रैकेट में दिखेगा। किस में दिखेगा? और यहां कौन सा यूनिट दिखेगा? मेन यूनिट। कौन सा यूनिट दिखेगा? मेन यूनिट। ब्रैकेट में अल्टरनेट यूनिट और यहां मेन यूनिट। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? जैसे यहां अगर आप 50 लीटर डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट यूनिट है और यहाँ 100 बैग्स है। आगे बात समझ में? यहाँ 10 रुपीज पर बैग रेट डाला और ये रेट क्या हो गया सर? 1। फिर गोरिल्ला वनीला कितना केजी खरीदे सर? 10 केजी। सेम ऑप्शन यहाँ है सर, यहाँ हम 10 केजी लिख रहे हैं लेकिन 10 केजी आ कहाँ रहा है? ब्रैकेट में, और यहाँ आ जा रहा है सर। अच्छा, ये जो इस तरीके से लिखे हैं ना सर, 100-0C, ये सर कंपाउंड यूनिट है। कौन सा यूनिट है सर? इसका मतलब ये कप है और ये स्कूप है। इसको फर्स्ट यूनिट बोलते हैं, इसको टेल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड का ये टेल यूनिट है, मतलब पिछला भाग है सर। जैसे क्वेश्चन क्या है? कप ऑफ 2 स्कूप, राइट? तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट यूनिट, दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड टेल यूनिट, दिस वन। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है 100-10C, इसका मतलब क्या? पर कैसे पढ़ोगे? 100 कप 10 स्कूप्स। आ रही बात समझ में? दिस इज फर्स्ट यूनिट एंड दिस इज द टेल यूनिट। समझ गए बात को? तो यहाँ 100 बैग्स है सर, और ये इसका अल्टरनेट यूनिट है। ये सिंपल यूनिट है सर, ये रेट लग गया। और ये क्या है? कंपाउंड यूनिट है। चूंकि आपको बताया था कि 100 कप एक कप में, या 10 कप से कितने केजी हो रहे थे सर? 1 केजी हो रहे थे। 20 स्कूप से कितने हो रहे थे सर? 1 केजी। 20 स्कूप इक्वल टू 10 कप, क्योंकि एक कप में कितने स्कूप होते हैं? 2 स्कूप। तो 10 कप पे कितने केजी हो जाएंगे? 1 केजी। और 100 कप पे कितने हो जाएंगे सर? 10 केजी। ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सारी बात समझ में? और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये रेट हमने 80 रुपए कप का नहीं लिखा है, इसलिए 10 इंटू 800, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू, यहाँ हम गलती कर बैठते हैं, यहाँ कप डाल देते हैं तो रेट कुछ और आ जाता है। आगे बात समझते हैं? आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या आपको रेट ये 80 रुपए कप का है या केजी का? देखो यहाँ लिखा है 10K वॉज टाइप्ड, यहाँ 10K हमने टाइप किया था, बट टैली शोज द क्वांटिटी इन मेन यूनिट। सर इसका मेन यूनिट क्या हमने बनाया है? कप ऑफ स्कूप, कप ऑफ 2 स्कूप। हाँ, रेट के बाद, हाँ हाँ, इसका क्योंकि इसका मेन यूनिट क्या है? कप ऑफ स्कूप है ना? और ये क्या है? इसका अल्टरनेट यूनिट है। अगर ऊपर आप जाके देखोगे, जब हम लोग गोरिल्ला वनीला का वो बनाए हैं, ये दिस वन इज इट्स मेन यूनिट एंड दिस वन इट्स अल्टर। अच्छा सर, अल्टरनेट यूनिट कैसे बनेगा ये भी हम सीख लेते हैं। कंपाउंड यूनिट तो सीख गया ना आप लोग? बैक स्पेस किया, सिंपल की जगह पे क्या कन्वर्ट कर लिया? कंपाउंड। अल्टरनेट यूनिट कैसे करेंगे? जब आप स्टॉक आइटम बनाते हो, मैं अल्टर कर रहा हूं स्टॉक आइटम्स, यहां देख रहे हो ये अल्टर, चूंकि कर्सर वहां नहीं जा रहा क्योंकि इससे रिलेटेड एंट्री हो चुकी है। तो यहां पे एक ऑप्शन आएगा अल्टरनेट यूनिट, यहां पे आप अल्टरनेट यूनिट को फिट करोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो कहां से करेंगे सर? कॉन्फ़िगरेशन,
शो द अल्टरनेट यूनिट, यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन आएगा, अल्टरनेट यूनिट कर लीजिएगा, राइट। अगर यहाँ पे भी नहीं आता है तो इसका मतलब वो कहाँ आएगा, मोर डिटेल्स में, हालांकि कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा ये ऑप्शन। क्लियर है? तो यहाँ से हम ऑल्टरनेट यूनिट बनाते हैं, और जैसे ही ऑल्टरनेट यूनिट बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ऑल्टरनेट यूनिट केजी बनाया, तो यहाँ एक ऑप्शन पूछेगा वेयर 1 kg इज इक्वल टू कितने बॉक्स, या जो भी है ना। मान लो ये बॉक्स है तो कितने बॉक्स, तो मान लो 10 बॉक्स। समझ गए बात को, मतलब यहाँ पूछेगा वेयर 1 kg, जो अल्टरनेट यूनिट बना रहे हो उसके 1 kg इज इक्वल टू कितने मेन यूनिट है। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्टरनेटिव बनाया है, जहां पे हमने क्या लिखा है 12 नंबर इक्वल टू 1 डजन। यहाँ पे भी हमने बनाया है अल्टरनेटिव केजी वेयर 1, सॉरी यहाँ लीटर होगा, क्या होगा लीटर, वेयर 1 लीटर इक्वल टू 2 बैग। ठीक है, तो अल्टरनेटिव बना के इस तरीके से एंटर कर दें। एक और एंट्री देखिए क्या लिखा है, सोल्ड। क्या लिखा हुआ है सर, सोल्ड 1.5 लीटर ऑफ मिल्क 1.5 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 26 रुपीज पर लीटर। हमने यहाँ मिल्क हाफ लीटर बैग 1 लीटर, चूंकि इसका क्या है ऑल्टरनेट यूनिट है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट कर देगा 3 रुपीज 3 बैग में, और यहाँ लीटर का रेट डाल देंगे। 18 एग्स एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर एग, और यहाँ एग सर 18 एग है, तो यहाँ हम लोग एग का ना यहाँ इस तरीके से भी लिखे होंगे 18 नंबर, लिख सकते हैं सर, लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और या तो किस तरीके से लिख सकते हैं सर, सर ये भी तो क्या है 18 नंबर है, तो है एक 1 डजन 6 नंबर। होता क्या है कि अगर आपने यहाँ 18 नंबर डाल दिया और यहाँ पे डी लिख लिया, क्या लिख दिया सर डी, और कॉन्फ़िगरेशन में एक सेटिंग होता है कि शो द यूनिट एज पर रेट यूनिट, मतलब रेट में अगर डजन डाल दिया तो ये भी किस में दिखे, डजन में दिखे। रेट में अगर नंबर डाल दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, नंबर, जिससे हमारे कस्टमर को तकलीफ कैलकुलेशन में ना हो। तो एक ऑप्शन आता है आगे है वो टॉपिक। तो अगर हमने 18 नंबर लिखा है और यहाँ पे डजन डाल दिया तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो जाएगा 1 डैश डजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ अगर हम नंबर लिख देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 18 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, आगे पढ़ेंगे वो चीज। तो इसको इस तरीके से रीड करना है, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, अगर इसको अगर फुल्ली डजन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर 1.5 डजन, 1.5 डजन इसको। लेकिन अगर इसको कंपाउंड यूनिट में लिखना है तो 1 डजन 6 नंबर, ऐसे 18 लिखेंगे, 1 डजन 6, सॉरी 1 डजन 6। सारी बात समझ में, क्योंकि इसका कंपाउंड यूनिट हमने क्या लिया है, देखिए जब भी कंफ्यूजन हो आप इसके यूनिट पे चले जाइए। इसका मेन यूनिट क्या है, डजन ऑफ 12 नंबर। तो पहला यूनिट डजन है और दूसरा यूनिट क्या है, डैश के बाद जो है वो क्या है, नंबर। और 3 स्कूप्स क्या है सर, गोरिल्ला वनीला। ठीक है, तो 3 स्कूप को कैसे वो दिखा रहा है सर 1-1C, मतलब 1 कप 1, एक कप पे 2 स्कूप होता है, एक स्कूप और है 3 स्कूप, और ब्रैकेट में क्या दिखा रहा है उसका ऑल्टर। सर इसका ब्रैकेट में क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि एग का कोई भी अल्टरनेटिव यूनिट हमने नहीं बनाया है। हमेशा अल्टरनेटिव यूनिट अगर आप बना के रखे हो तो वो ब्रैकेट में दिखेगा। ठीक है सर, इसका कंपाउंड टाइप का क्यों नहीं दिख रहा,
मिल्क का, क्योंकि सर कम मिल्क में हम लोग सिंपल यूनिट बनाए हैं, क्या बनाए हैं देखना है। मिल्क में क्या बनाया सर, और एग में अल्टरनेट यूनिट नहीं बनाए हैं। आ रही बात समझ में। कंफ्यूजिंग थोड़ा सा चैप्टर है, जब भी आपको कंफ्यूजिंग लगे आप तुरंत यहाँ पे आके आ जाओ, चेक करो किसका हमने कंपाउंड यूनिट बनाया है, किसका हमने कंपाउंड यूनिट नहीं बनाया है, किसका अल्टरनेट यूनिट बनाया है, किसका अल्टरनेट यूनिट नहीं बनाया। हाँ, अब 18 नंबर लिखोगे 1-6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेन यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अब स्टॉक समरी पे आप जाओगे, ये स्टॉक समरी दिखा रहा है। आप अगर इसका क्या बोल रहा है, अगर स्टॉक समरी पे आप यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट भी देखना चाहते हैं तो F12 करिए कॉन्फ़िगरेशन एंड शो द ऑल्टरनेट यूनिट को यस कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे आपको बगल में ऑल्टरनेट यूनिट का एक कॉलम क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अगेन एग का इसलिए नहीं दिख रहा है सर क्योंकि एग का हमने ऑल्टरनेट यूनिट नहीं बनाया। आप स्टॉक समरी में आप लोग को बताया था कि आप प्रॉफिट भी देख सकते हो, क्या देख सकते हो, प्रॉफिट, ठीक है। बोल रहे हैं क्लिक, प्रॉफिट देखने के लिए क्या प्रेस करते हैं सर, F, तो प्रॉफिट। और इसको अच्छे से समझना है तो क्वांटिटी वगैरह को नो कर दीजिए, ऑल्टरनेट यूनिट को नो कर दीजिए, रेट को नो कर दीजिए, कंपाउंड यूनिट सो द टेल यूनिट ऑफ कंपाउंड यूनिट को नो कर दीजिए, वैल्यू को यस रखिए सर। इससे क्या पता चलेगा सर, इस तरीके का रिपोर्ट दिखेगा, ये वैल्यू मतलब सेल प्राइस है, ये कंजम्पशन मतलब कॉस्ट प्राइस, और डिफरेंस अमाउंट क्या है सर, आप लोग में से कोई बताओ ये परसेंटेज कैसे आया है। हाँ, कंजप्शन मतलब कॉस्टिंग सर, कितने का खर्च, अगर हम कोई चीज 108 रुपए का बेचे हैं, दिस इज सेल वैल्यू, ये क्या है, कॉस्टिंग है, कितने का खरीदे हैं, और ये उसका क्या है सर, प्रॉफिट है। और ये 2.78 कैसा है ये जानना चाहते, वेरी गुड सर। 3/, सर जीपी रेशियो हमेशा किस पे निकलता है, सेल प्राइस पे निकलता है, किस पे निकलता है, सेल प्राइस पे। तो सेल प्राइस कितना है सर, 108, तो जीपी डिवाइडेड बाय द सेल वैल्यू इनटू 100। जैसे इसका अगर बात करें, 15 में से 12 रुपए, 15 रुपए इसका सेल प्राइस है वनीला वनीला का, जिसका बाइंग प्राइस है 12, ग्रॉस प्रॉफिट 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, सर हमने कौन सा प्राइस लिया, सेल प्राइस लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 50 एंड 520। आ रही बात समझ में। तो हम स्टॉक समरी में प्रॉफिट भी देख सकते, किस क्या प्रेस करके सर, एफ। लेकिन जब भी आप प्रॉफिट देखो ना तो रेट क्वांटिटी ये सब मत देखो, नहीं तो फिर वो बहुत लंबा दिखेगा, आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे। रेट को नो कर दो, है ना, क्वांटिटी को नो कर दो, डायरेक्ट सेल वैल्यू, कंजम्पशन एंड जीपी। अगर आप जब भी प्रिंट करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट टैली अल्टरनेट यूनिट प्रिंट नहीं करता है, केवल मेन यूनिट प्रिंट रखता है। लेकिन आप चाहते हो ना कि हमारे बिलिंग्स में अल्टरनेट यूनिट भी दिखे, सर उस समय क्या करना है, जब भी आप सेल्स वाउचर को कंट्रोल पी करके प्रिंट करो तो 3 ऑप्शन दिखता है, कौन कौन से सर, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू एंड प्रिंट। तो आप उस कॉन्फ़िगर पे जाइए और कॉन्फ़िगर पे जाके एक सेटिंग कर दीजिए,
सॉरी, ये कह रहा है कि ये ब्रैकेट में आपको अल्टरनेट यूनिट दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, ब्रैकेट में अल्टरनेट यूनिट दिख रहा है। लेकिन अगर आप क्या चाहते हैं सर, सेपरेट कॉलम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सेपरेट कॉलम चाहते हैं सर, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा आपको, और उस कॉन्फ़िगरेशन में जाके द अल्टरनेट क्वांटिटी इज शोन इन द ब्रैकेट टू प्रिंट अल्टरनेट क्वांटिटी एज अ सेपरेट कॉलम, उसे क्या करना होगा सर, यस करना होगा। मतलब आप कॉन्फ़िगर में जाइए एंड टाइप अल्टरनेट एंड सेलेक्ट शो अल्टरनेट यूनिट इन अ सेपरेट कॉलम, इसे क्या कर दीजिए, यस। तो अल्टरनेट क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, सेपरेट कॉलम्स बन जाएंगे। क्लियर है, क्या बन जाएंगे सर, सेपरेट कॉलम्स बन जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम इसमें कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या दिक्कत हो रही है, यहां पे लिखा है 1-6D, और कस्टमर को रेट किसका दे रहे हैं, कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा कैलकुलेट करने में, होगा कि नहीं होगा, हाँ कितना है, या तो आप इसको डजन में रेट दे दो, और या तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। इसको बोलते हैं चेंज द यूनिट एज पर रेट यूनिट, राइट, चेंज द यूनिट एज पर रेट यूनिट। सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो नेक्स्ट टॉपिक यही है, चेंजिंग यूनिट ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द यूनिट स्पेसिफाइड इन द रेट। सर इसके लिए क्या करना अपने को, बोला जब आप सेल्स की एंट्री करें वहां कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, F12 प्रेस करके सेल की एंट्री करते समय वहां पे एक ऑप्शन आएगा सो कंपाउंड यूनिट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन द रेट को क्या कर दें, यस सर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही हम यहाँ n लिखेंगे वैसे ही ये क्या कर देगा, जो ऐसा भी लिख के आ रहा था वो ऐसा ना लिख के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर में। ये कैसा आ रहा था सर, 1-1C, वो किस में आ जाएगा, यहाँ स्कूप लिखेंगे, स्कूप में आ जाएगा। सर अगर यहाँ डजन लिख दिए तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 1.5 डजन, किस में आ जाएगा, 1.5 डजन, यस। रेट में जो यूनिट डालेंगे वो यहाँ पे यूनिट बदल जाएगा। सर ये ध्यान रखना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। ये मतलब होगा 1.5D मतलब हो गया 1.5 दर्जन, मतलब 18 पीस, और इसका मतलब 1-6 मतलब क्या होगा, 1 डजन 6, डैश और डेसिमल में अंतर है, आ रही बात समझ में। तो यहां हम जैसे ही डजन लिखेंगे तो इसको डजन में बदल देगा, एन लिखेंगे तो किस में बदल देगा, नंबर्स में। अब हमारे कस्टमर को कैलकुलेशन करने में तकलीफ नहीं होगा, वो अब इजिली कैलकुलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, आ रही बात समझ में। तो आपको F12 करके ये ऑप्शन क्या करना होगा, नहीं नहीं, एंट्री के टाइम, एंट्री के टाइम कन्वर्ट, जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे लीटर करेंगे। अच्छा ये नहीं, क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ भाई, एक चीज और देखना, बच्चे लोग यहाँ भी पूछते हैं सर ये क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, यहाँ हम लीटर लिखे तो ये लीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, क्योंकि सर ये सिंपल यूनिट में था, क्या था इसका सिंपल यूनिट, बैग। कन्वर्ट कहाँ होगा, जहां पे कंपाउंड यूनिट आप लिखे हो, वहां कन्वर्जन होगा, कहाँ कन्वर्जन होगा, जहां कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड में आपको दिखता है एक यूनिट है लेकिन होता 2 यूनिट है, ये डजन है और ये क्या है, नंबर, ये कप है और ये क्या है, स्कूप। तो जैसे स्कूप लिखोगे ये पूरे को स्कूप में बदल देगा, जैसे कप लिखोगे कप बदले। अब यहाँ केवल बी ही है सर, बैग है, तो यहाँ लीटर लिखने से वो लीटर में बदल देगा क्या, नो सर। दिस इज अप्लीकेबल वेयर द कंपाउंड यूनिट इज सेलेक्टेड। आ रही बात समझ में। तो ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहता है कि हम कस्टमर को इजीली ऐसा बना के दे जिससे उन्हें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन कंफ्यूजन हटाने का एक ही तरीका है कि आपको बार बार, या तो आप क्या कर लेना, अपने मोबाइल से ये क्लिक कर लेना जब प्रैक्टिकल करना, तो ये वाला पेज, तब आपके दिमाग में रहेगा किसका हमने अल्टरनेट यूनिट बनाया है, किसका कंपाउंड यूनिट बनाया है, किसका सिंपल यूनिट बनाया है। ये वाले पेज को क्या कर लेना,
क्लिक करके सामने, तब आपको रिलेट करना आपको इजी क्लियर है। तो सागर बताओ बेटा, कब अल्टरनेट कब कंपाउंड, कब अपने क्लाइंट को आप बोलोगे कि आप अल्टरनेट यूनिट मैनेज करो और कब बोलोगे कि आप कंपाउंड यूनिट मैनेज करो। हाँ सर, हमारा कस्टमर आइदर आर का सिचुएशन है, क्या है सर, आइदर और। कस्टमर या तो बॉक्स में खरीदता है या तो पीस में खरीदता है। कभी कस्टमर ऐसा नहीं कहता कि एक बॉक्स 3 पीस दे दो। कस्टमर क्या खरीदता है, या तो बॉक्स या तो पीस, तो वहां ऑल्टरनेटिव यूनिट का रोल आता है। जहां कस्टमर 2 यूनिट में सामान मांगता है, एक बॉक्स 3 पीस दे दीजिए, वहां पे हम क्लियर है, ठीक है।